गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 में 5 क्वेश्चन हल करा दिए थे। आज हम 3.5 में अगले 6 से प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है 17 से 29 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए। 1729 का अभाज्य गुणनखंड यह है हमारा 7 के पहाड़े में विभाज्य होगा। अब 7 की विभाज्यता का नियम आप जानते हैं क्या होता है। 7 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर हम 9 को दुगना करके शेष संख्याओं में से घटा देते हैं तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो अगर हम 1729 को 7 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 247 और 247 को 13 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 19। तो इसके गुणनखंड हो जाते हैं 7 गुणा 13 और गुणा 19। ठीक है, तो दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर यहाँ पर क्या है, 7 और 13 का अंतर कितना है, 6 है। यह यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड 7, 13 और 19 है और इनका अंतर कितना है, 7 और 6 13 और 13 और 6 19, यानी इनका अंतर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो हमने तीन क्रमागत गुणनखंड ले लिए हैं, जैसे कि 2 3 4 और 4 5 6। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 5 6 7 ले सकते हैं, 6 7 8 ले सकते हैं। इस तरीके से आप गुणनखंड करके गुणा करके इनको दिखा सकते हैं कि वह संख्या आपकी 6 से विभाज्य है। तो 2 3 6 गुणनखंड बनना है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य होगी। 4 5 6 में 6 सम्मिलित है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य अवश्य होगी। क्वेश्चन नंबर 8, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 4 से विभाज्य होता है। उदाहरण देकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 9 होती हैं, 11 होती हैं। तो आप दो संख्याओं का योगफल करके देख लेंगे जो क्रमागत है, जैसे कि 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 13। उनका योगफल जब आप करेंगे तो संख्या हमारी कुछ इस तरीके से मिलेंगी, 8 12 16 20, जो सभी संख्याएं 4 के पहाड़े में आती हैं। अतः यह कथन सत्य है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो वे संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये गुणनखंड तो आप कर सकते हैं 24 2 गुणा 3 गुणा 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो हमें ये बताना कौन कौन से के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। ठीक है, तो बी और सी के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, जबकि डी में 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है और ए में आपका 4 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी इसमें पहचान के बताना था, 4 और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। केवल बी और सी ही अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या पे 45 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 45 के गुणनखंड कर लेंगे। 45 के गुणनखंड होंगे आपके 3 गुणा 3 और गुणा 5, यानी 45 को हम लिख सकते हैं 9 पंजे 45, यानी 9 गुणा 5। तो हम 9 और 5 की विभाज्यता के नियम को चेक कर लेंगे। कोई भी संख्या 9 से विभाज्य तभी होती है जब उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो। तो इस संख्या के अंकों का योगफल करके देख लेंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो संख्या भी 5 से विभाज्य होती है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य है। कोई भी संख्या अगर 9 और 5 से विभाज्य है तो उसके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 11, 18 2 3 दोनों से विभाज्य है। 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, जो कि विभाज्य से भी विभाज्य है। इस प्रकार कोई भी संख्या अगर 4 और 6 दोनों से विभाज्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि संख्या 4 और 6 बराबर 24 से विभाज्य होगी? नहीं। तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। नहीं, क्योंकि संख्या 12 और 6 4 दोनों से विभाज्य है, परंतु 12 संख्या 24 से विभाज्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में 4 भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो हम किन्हीं भी 4 अभाज्य गुणनखंडों की गुणा कर देंगे और उससे हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या आपकी 2 से प्रारंभ होती है, तो 2 3 5 और 7, आप इन सबकी गुणा कर देंगे क्योंकि चारों ही अभाज्य संख्याएं हैं और सबसे छोटी है, तो इससे जो संख्या मिलेगी वो भी सबसे छोटी होगी।